Hello students, welcome you all to Adventures Learning. Today we are going to discuss about some more biology questions and the question is state the functions of the following. कुछ ऐसी चीजें दी हुई है हमें जिनका हमें फंक्शन बताना है. So the first is neurons. Neurons हमारे बॉडी में क्या करते हैं? Neurons also known as nerve cells. बहुत जगह पे न्यूरॉन्स लिखा होता है, बहुत जगह पे नर्व सेल्स होता है. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन. ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो हमारे ब्रेन के फंडामेंटल यूनिट्स हैं. जैसे हम लोग सेल को हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं ना, सिमिलरली जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो हमारे ब्रेन के फंडामेंटल यूनिट्स हैं और नर्वस सिस्टम के भी. बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस सिस्टम क्रिएट करते हैं. द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. ये जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारी बॉडी में जितने भी आउटर वर्ल्ड में, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी हरकत हो रही होती है वो किसी भी चीज से रिलेटेड क्यों ना हो, आपको साउंड आना, आपको कोई भी चीज देख के समझ में आना कि सपोज आप एक रेड एप्पल देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि वो एक एप्पल है जो कि रेड कलर का है, जो कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है, जो भी है. तो आप जो भी चीजें समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, वो सारी चीजें जो हैं वो रिसीव करने का काम न्यूरॉन्स का होता है. सेंसरी इनपुट होती है एक्सटर्नल वर्ल्ड से. ऑफ कोर्स एप्पल जो है वो आपके बॉडी के बाहर है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में है. तो सेल्स का ये जो न्यूरॉन्स हैं उनका काम है द सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. उस एप्पल से जितनी भी सेंसरी इनपुट मिली वो सब लेना. फॉर सेंडिंग मोटर कमांड्स टू आवर मसल्स. और उसके बाद अगर उस एप्पल को बाई चांस हमें अगर खाना है तो हमारे पास जो मोटर कमांड्स आएंगी हमारे मसल्स के पास वो ये होंगी कि हम लोग अपना हाथ बढ़ाएं, वो एप्पल उठाएं और अपने माउथ की तरफ लाएं. तो इसके लिए जितनी भी मोटर कमांड्स चाहिए हाथ उठाने के लिए, उसे अपने पास लाने के लिए, अपने माउथ के पास ले जाने के लिए, ये सारी जितनी भी हैं वो सभी न्यूरॉन्स ही पास ऑन करेंगी. मोटर न्यूरॉन्स पास करेंगी मसल्स के पास. एंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिलेइंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट एवरी स्टेप इन बिटवीन. और इस बीच जितनी भी चीजें होंगी, ट्रांसफर करना, रिले करना, और ये जितनी भी इतनी स्पीड में होती है ना, जब आप कोई भी चीज देखते हो आप फटाक से उसे उठाने की कोशिश करते हो या बहुत माइन्यूट सेकेंड्स लगते हैं आपको वो चीजें करने में. तो ये जो सिग्नल्स पास होती हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमारे सेंसरी इनपुट में और फिर उसे ब्रेन डिस्कस कर लेता है, हमारे मसल्स को एक्शंस करने के इंडिकेशंस भी दे देता है, वो सारी चीजें जो हैं इलेक्ट्रिकल स्पीड में होती हैं. बहुत ज़्यादा स्पीड होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं एट एवरी स्टेप इन बिटवीन. जितनी भी स्टेप्स इनमें इंक्लूड होती हैं वो सभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के स्पीड में जाती हैं. द नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स क्या होते हैं? Receptors are biological transducers that convert energy from both external and internal environments into electrical impulses. रिसेप्टर्स वो हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं. बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स का मतलब होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से किसी भी चीज को रिसीव करके. रिसेप्टर है ना, रिसीव, इनका नाम ही बता रहा है कि ये क्या काम करते हैं. तो रिसीव करते हैं बाहरी चीजों से और फिर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल थिंग्स हैं जिनको वो मैसेजेस की जरूरत होती है, उन तक ये काम पहुंचाते हैं. दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट्स. बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल थिंग्स भी होती हैं, इंटरनल थिंग्स भी होती हैं जिनको ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाती हैं. दे मे बी मास्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सेंस ऑर्गन. ये जो रिसेप्टर्स हैं हो सकता है बहुत सारे जगह पे मास गेन करके, आई मीन कुछ ऐसे मसल्स पार्ट हो जिसको बहुत सारी एक चीजें साथ जमा करके रखा गया हो, सेंस ऑर्गन बन गया हो वो, जैसे कि आई और ईयर हमारे रिसेप्टर्स हैं. आईज में होती हैं फोटोजेनिक रिसेप्टर्स, ईयर्स में होती हैं अलग रिसेप्टर्स. हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं सबके अपने अपने रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे कुछ डिफरेंट सेल्स हैं. सपोज आपके आईज के पास जितनी भी चीजें हैं, आप जो भी देख रहे हो वो सारी चीजों को रिसीव कर रही है आपकी आईज एंड देन आपके ब्रेन तक पहुंचा रही है. तभी आप समझ पा रहे हो कि आपके पास जो चीजें हैं वो कैसी दिखती हैं या किस काम की हैं या नहीं काम की हैं. ईयर्स के पास भी अपने अपने रिसेप्टर्स हैं. वो क्या कर रहे हैं, आउटर वर्ल्ड से साउंड को ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आपके कान तक पहुंचा रहे हैं, आपका कान आपके ब्रेन तक पहुंचा रहा है और बाई चांस वो आवाज बहुत अच्छी है,
सपोज वो आवाज़ अरिजीत सिंह की है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली मूड रिफ्रेशिंग टाइप का हो जाता है, यू लाइक दैट सॉन्ग, यू लाइक टू हियर दैट सॉन्ग, ठीक है। और कहीं से बहुत ज़्यादा नॉइजी वॉइस आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी वॉइस है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बहुत इरिटेट होने लगता है, आप टेंस होने लगते हो, आपका सर दर्द होने लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी रिसेप्टर्स की वजह से ही हो पाती हैं, आउटर वर्ल्ड से या फिर इंटर वर्ल्ड से, इंटरनल वर्ल्ड से आपकी कुछ ऐसी चीजें जिनको रिसीव करके आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। और दे मे बी स्कैटर्ड, जरूरी नहीं है कि ये एक जगह ही हो, सेंस ऑर्गन्स हमारे बहुत सारे तरीकों के हैं ना, हमारे आईज, ईयर, स्किन, तो ये जो स्कैटर्ड पार्ट में भी होती हैं, अगर मास्ड फॉर्म है तो आई और ईयर का एग्जाम्पल है, स्कैटर्ड फॉर्म में है तो स्किन का एग्जाम्पल है, हमारे पूरे बॉडी में ही फैली हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिसेप्टर्स हैं वो मास्ड के फॉर्म में भी हो सकती हैं और स्कैटर्ड फॉर्म में भी हो सकती हैं। बेसिकली इनका काम यही है कि आउटर वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड से चीजों को रिसीव करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाना इलेक्ट्रिकल स्पीड में। ओके, द नेक्स्ट वाज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? The vertebral animals, vertebrate animals, वर्टिब्रेट एनिमल्स और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हम लोग जानते हैं पहले क्या होता है। वर्टिब्रेट एनिमल्स हम लोग उन एनिमल्स को बोलते हैं जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है। वर्टिब्रेट एनिमल्स में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बेसिकली आप खुद को ले सकते हो, ह्यूमन बींग्स आर वर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में आप कॉकरोच को ले सकते हो, एंट ले सकते हो, देन आप वो जो काली वाली बड़ी बड़ी चींटियां होती है उन्हें ले सकते हो। दोज आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, उनके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। तो जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड है दे आर वर्टिब्रेट एनिमल्स। द फ्लेक्सिबल कॉलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेक टू द टेल, हमारे पीठ में आप फील कर सकते हो हमारे नेक से निकला हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे बोन तक जाता है, टेल तक जाता है, आई मीन सॉरी टेल तक जाता है, जो कि सीरीज ऑफ बोन से बना हुआ है। आप अगर कभी अपना स्पाइनल कॉर्ड देखे हो तो वो कुछ इस तरह के डिजाइन में है, आपके नेक से शुरू होके आपकी बम्स के स्टार्टिंग तक होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्टिब्रे। द मेजर फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, इसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को सेफ करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, वरना ऐसा होगा कि बाई चांस आप थोड़ा सा भी पीठ के बल गिरे और आपका स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो गया, तो that will be very 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 painful to you and it will be very difficult to get joined as well। बहुत ज़्यादा दिन का बेड रेस्ट हो सकता है आपको। इसलिए ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है, छोटे मोटे चोट से आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक यू।